जब एम्बुलेंस आने के बाद उसको खोजा तो वो नहीं मिले। लोगों ने बोला कि वो अपना बच्चा लेकर के चला गया है। इंतजार उन्होंने एम्बुलेंस का नहीं किया। दो ही एम्बुलेंस उस हॉस्पिटल में थी, माने 100 ले जाने वाला जो एम्बुलेंस है। विजय जी क्या कहेंगे इस पर अब आप, बेजोर से जी? ये चुप रहेंगे तो मैं कहूंगा। अख्तर जी आराम से सुन लीजिएगा, फिर आप जवाब दीजिएगा। चलिए। नुसरत अली जी को 3 लाख रुपया मासिक वेतन मिले, सरकारी आवास मिले, विपक्ष को कोई दर्द नहीं। सवाल ये उठता है कि जिस सरकार के ये मंत्री हैं वो सरकार डिनाई क्यों करती है? इस मंत्री को शर्म से मर नहीं जाना चाहिए पानी पानी होकर, जिसे ना नियम का मालूम है, ना कानून का मालूम है, ना कुछ ज्ञान है, और बकवास किए जा रहे हैं। बेटा भी रीलबाज, बाप भी रीलबाज। इनके बेटे कृष्ण अंसारी और उस मृतक कृष्णा पे यही तो अंतर है कि एक जनजाति का बेटा है, एक तुष्टिकरण का बेटा है। हम ये कहते हैं कि भाई क्यों नहीं नौकरी दे देते? विपक्ष क्या कर सकता है इसमें? कुछ नहीं कर सकता। मेरा तो चैलेंज है, कब नौकरी दे रहे हैं? जब आपने बयान दे दिया, सड़क छाप आप हैं नहीं, एक जिम्मेवार मंत्री हैं, तो मैं यहां से चैलेंज देता हूं आपको अख्तर साहब कि आप अपने मंत्री जी को कहें कि वो नौकरी दें, हम भी ताली बजाएंगे। किस नियम के तहत देंगे हम भी देखना चाहते हैं। किस नियम के तहत 3 लाख मासिक वेतन देंगे हम भी देखना चाहते हैं। जब मंत्री इतना मस्खरा हो, जब मंत्री इतना हल्के मिजाज का व्यक्ति हो, तो स्वास्थ्य विभाग कैसा चल रहा है ये तो जग जाहिर है। भाई वो व्यक्ति नहीं मिला, एम्बुलेंस यहां फंस गया, वो व्यक्ति चला गया, सारा दोष उस व्यक्ति का जिसने अपने बच्चे को इस भ्रष्ट सिस्टम में खो दिया। सिस्टम का कोई दोष नहीं, पदाधिकारियों को कोई दोष नहीं, विभाग पे कोई कार्रवाई नहीं, मंत्री पे कोई दोष नहीं। सारा दोष उस पीड़ित मां पिता का है जिसने अपने बच्चे को 70 किलोमीटर दूर से आया इलाज कराने कि हमारे बच्चे का इलाज हो जाएगा। उसके बच्चे का इलाज नहीं होता है, उसको मार देता है यह सिस्टम। और जब वो 100 रुपया बचता है, 20 रुपये का झोला खरीदता है अपने बच्चे का शव ले जाने के लिए, 80 रुपया भाड़ा देता है, बस किराया, खाता कुछ नहीं है, खाने का पैसा नहीं बचता है। किसी हमारे आपके जैसे किसी मीडिया पैनलिस्ट ने उसका तस्वीर खींच लिया और उसके दर्द को बयां कर दिया सोशल मीडिया में और अखबारों में, तो गलती उस बाप की है, गलती उस मां की है, गलती उस बच्चे की है कि ऐसे काहे मर गया। गलती सिस्टम की नहीं, गलती उस पत्रकार की है जिसको इसने साझा कर दिया। गलती उस सोशल मीडिया एंकर की है जिसने इस पर सवाल उठा दिया। बाकी मंत्री जी की कोई गलती नहीं, बाकी सिस्टम की कोई गलती नहीं, बाकी पदाधिकारियों की कोई गलती नहीं। कैसी बात कर रहे हैं? क्या डिबेट हो रहा है? हम गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, हम पीछे की बात नहीं कहते। अनिकेत साहब आपने इशारा भी किया, हम ये नहीं कहते कि गहलोत साहब ने, जो इन्हीं के पार्टी के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक महिला का आंचल क्यों हटा दिया सर से, क्यों घूंघट हटा दिया, हम नहीं कहते। उस समय तो इतना बवेला नहीं हुआ था। एक दादा के उम्र का व्यक्ति चेहरा देखना चाहा तो बवेला हो गया, धर्म संकट में पड़ गया। और इसी जिसको ये पैगंबर मानते हैं, उसी के जो औलाद हैं, जॉर्डन के शाह, किंग ऑफ जॉर्डन, जो बगैर बुरके का पूरा परिवार रहता है, तो धर्म आहत नहीं होता। ये अल्पसंख्यक की बात करते हैं अनिकेत साहब, लेकिन अनिकेत साहब अल्पसंख्यक मतलब ये सिर्फ मुस्लिम समझते हैं। जब दीपू दास को सरेआम पीट करके हत्या कर दी जाती है और उसके शव को सरेआम पेड़ में टांग करके जला दिया जाता है, तो उसके प्रति इनकी संवेदना नहीं जागती। वो अल्पसंख्यक नहीं है वहां पे। कैसी दोहरी बात है। इसीलिए तो भानु प्रताप जी हमारे कहे कि खाली मुस्लिम मुस्लिम की बात करते हैं। कैसी तुष्टिकरण की बात है भाई? ऐसी सरकार चलेगी? अगर आपको दर्द होता है इन चीजों में, अगर बुर्का हटाने की कोशिश की नीतीश जी ने, एक लाड़, एक प्यार की भावना से, एक दादा और पोती के भावना से, और आप
आपका मन आहत हो गया तो मन वहां भी आहत होना चाहिए ना। जिस ढाका के सड़कों में दीपू दास को पीट पीट करके उसकी हत्या कर दी जाती है और उसके शव को सरेआम जला करके उसके खोपड़ी से फुटबॉल जैसा खेला जाता है, वहां दर्द क्यों नहीं होता? दर्द की परिभाषा आपकी अलग अलग है क्या? मैं कहता हूं मैं इतनी दूर नहीं जाना चाहता अनिकेत साहब, मैं अपने झारखंड में ही रहना चाहता हूं। मैं कहता हूं कि सत्ता पिछले 5 वर्षों से आपके पास थी और फिर 1 वर्ष आपका हो गया सेकेंड का। व्यवस्था कब सुधरेगी? कब केंद्र की रट लगाए रखेंगे आप? क्या भाजपा दोषी है आपके इस बड़बोलेपन के? क्या भाजपा ने आपको कहा कि आपके मंत्री मस्खरा करे एक बालक के मरने पर? क्या भाजपा ने आपको कहा कि भाई लाश जब 100 झोला में लेके जाता है तो भाजपा ने कहा झोला में ले जाने के लिए? क्या भाजपा ने कहा कि टॉर्च की मोबाइल की रोशनी से ऑपरेशन करने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि खाट में मरीज को लाने के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि 108 एम्बुलेंस जो हमारी सरकार ने चलाई है वो जर्जर अवस्था में आ गई है तो उसका सुधार नहीं किया जाए? ठीक है, आते हैं चौरसिया जी आपके पास, आते हैं जरा अख्तर जी के पास चलते हैं, आते हैं आपके पास में चौरसिया जी। नहीं मिला है चौरसिया जी आते हैं आपके पास, जरा विजय जी कुछ कह रहे, विजय सिंह जी कुछ कह रहे, विजय सिंह जी। मैं इतना कहना चाह रहा हूं कि एक ही बात को कोट और रिकोट करने से चीजें बदलती नहीं है जी। विजय चौरसिया जी जो बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की भावनाओं को समझना चाहिए, लेकिन विजय जी मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जी सीनियर पॉलिटिशियन है, वो लगातार 4 बार के सीएम है बिहार के अंदर, और सार्वजनिक मंच पर जो भावनाएं आप लोग गिनाने की कोशिश कर रहे हैं, बेटी है, पोती है, इन सब चीजों से बचा जा सकता है। इस गलती को स्वीकार क्यों नहीं करते आप लोग? कवर अप करने की कोशिश नहीं कीजिए, इसको आप स्वीकार कीजिए कि नीतीश कुमार जी से गलती हुई है और ये गलती पहली बार नहीं है। किसी को माला डाल देना, किसी पे गमछा डाल देना, इस तरह की तस्वीरें आते रहती है, तो हमको लगता है कि कवर अप करने से अच्छा होगा कि इस चीज को स्वीकार करें कि नीतीश जी से वहां पे गलती हुई है। विजय जी जी हो सकता है लोगों की नजर में वो गलती है, लेकिन उसको इतनी बार रिपीट करके मैं समझता हूं कि उस मोहतरमा के इज्जत पे, इसीलिए मैं कह रहा हूँ विजय भाई कि अगर वो प्रकरण नहीं होता तो शायद लोगों को मौका भी नहीं मिलता, इसलिए गलती मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है विजय जी। वो प्रकरण होने के बाद जो और प्रकरण हुए जिसको मीडिया में इतना ट्रायल किया गया उस बच्ची को, क्या ये जघन्य अपराध नहीं है? नहीं, दोनों ही बात। क्या ये गलत नहीं लगता आपको? हमने कहा ना, हमने कहा ना कि यही प्रकरण विजय जी गलती कर रहा है, यही प्रकरण विजय जी कि इनके जो मुख्यमंत्री थे एक महिला का घूंघट पलट दिया था, हम लोगों ने कोई हाय तौबा मचाया था क्या? क्या वो प्रकरण इतना वायरल हुआ था, इतना डिबेट हुआ था क्या इसमें? क्या हम लोग को याद भी है क्या वो चीज? इसमें क्यों आप स्पेशल कैसे बन जाते हैं? आप जब फिर यही बात है, आप सुन लीजिए अख्तर साहब,